अलजेब्रा के पार्ट 3 वीडियो, जिसमें क्वेश्चन 11 से 20 तक हम बतलाएंगे जो सीजीएल 2019 के प्रीवियस ईयर सीजीएल 2019 के प्री में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, बोला यदि b प्लस सी बराबर ए एक्स, सी प्लस ए बराबर बी वाई और a प्लस बी बराबर सी जेड, अगर हम एक को इस रूप में बना लें तो सब सेम होगा। तो अगर हम देखें x प्लस 1 हमको लाना 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लाना है, तो पहले हम क्या करते हैं, a को इधर लेकर आते हैं, तो यह हो जाएगा b प्लस सी अपॉन a बराबर x। हमको x प्लस 1 चाहिए तो दोनों तरफ प्लस 1 कर देंगे, तो यह हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन a बराबर x प्लस 1। अब यहां पर देखिए, अगर हम 1 बाय एक्स प्लस 1 निकालें तो यह हो जाएगा a अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो फिर इसी प्रकार हम सब निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं 1/9 और यहां पर वैल्यू हो गया a अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो आगे जो वैल्यू होगा साथ में b है, तो b अपॉन ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। आगे हो जाएगा c अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 अपॉन 9 ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी देगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/9। यानी 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। अब यह आपका 12वां क्वेश्चन है, पूछा है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर 52। तो आपसे पूछा है 2 इंटू ए प्लस 1/a बराबर क्या होगा। यानी यह देखिए इसी का कन्वर्जन का विपरीत है। हम जानते हैं a प्लस 1/a अगर k होता है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब जो होता है k क्यूब माइनस 3k होता है। यदि यह टर्म जो है आपका k के बराबर होगा, तो यह टर्म जो होगा वह k क्यूब माइनस 3k के बराबर होगा। तो k क्यूब माइनस 3k बराबर हमको 52 लाना है। तो अगर हम आपको ये बोले k का मान 4, तो देखिएगा 4 का क्यूब 64 है और माइनस 4 या 12, तो यानी यह आपका 52 आ रहा होगा। तो यानी k का मान 4 सेटिस्फाइड है, और जो हमको निकालना था वह 2 टाइम्स a प्लस 1/a निकालना था। तो 2 गुना 4 करेंगे तो 2 गुना 4 आपका कितना देगा, 2 गुना 4 आपका 8 देगा। 2 गुना 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यह आपका 13वां क्वेश्चन है, बोला यदि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, तो पूछा है 16 गुना x पे पावर 4 माइनस 1/x पे पावर 4 का मान बताए। बहुत ही आसान, इस चीज को देखिए आप गौर से। x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, जो कि बराबर 0 के बराबर है। तो हम यूं बोले x माइनस 2 ये 0 के बराबर होगा, और x माइनस 2 0 के बराबर का मतलब हुआ x बराबर 2 के बराबर हो जाएगा। अगर x 2 के बराबर हुआ तो यहां पर हम इसको अगर हम सॉल्व करें तो 16 गुना x पे पावर 4 यानी 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 मतलब 16 माइनस 1/x पे पावर 4 यानी 2 पे पावर 4 यानी 16। 16 में 1/16 जाएगा, तो यह 16 गुना 16 से गुना करेंगे 256 माइनस 1 बटा 16। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 16 गुना 255 बटे 16, 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 255 यानी बी ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए, कहता है 2y माइनस 5 का होल क्यूब के प्रसरण में y का गुणांक क्या है। यानी यह 2019 के सीजीएल में लगातार कम बैक करते रहा यह क्वेश्चन, बार बार यह क्वेश्चन इस टाइप का पूछता गया। देखते हैं, यह फिर से a माइनस बी का होल क्यूब है। अगर a माइनस बी का होल क्यूब यूज करें तो ये 2y का क्यूब कितना हो जाएगा, 8y क्यूब
-5 का क्यूब होगा 125, -3a² होगा, तो a² यानी 2y का स्क्वायर 4y², 3 से गुना होगा तो 12, अब 12 और 5 से गुना होगा तो 60y², अब प्लस 3ab², 3a तो ये आपका 3 दूना 6, अब b² यानी 25, तो 25 तो यानी 25 गुना 6 आएगा आपका 150, और ये y। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है y का गुणांक, अगर y का गुणांक पूछा है तो देखिए y का गुणांक जो है ये कितना है, प्लस के साथ 150, तो y का जो गुणांक होगा वह 150 होगा, वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 150 ना कि निगेटिव आप यूज कर ले। y का गुणांक 150। यह आपका 15 नंबर क्वेश्चन बोला है 1 - 64x³ - 12x + px² बराबर 1 - 4x का होल क्यूब है, तो p का मान पूछा। बहुत ही आसान, देखते हैं। या तो आप a - b का होल क्यूब में इसको बना ले या फिर उसको बना दे, तो आसान है उसी को बनाते हैं, इसको ही सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 होगा, -4³ यह कितना देगा, -64x³ देगा, और ये आएगा -3a² 1 का स्क्वायर यानी 1, 3 चौका 12x, प्लस 3ab² हो जाएगा, ये 16, तो यह कितना आ जाएगा 48x²। अगर हम यहाँ देखें 1, 64 - 12, यानी p का जो वैल्यू होगा वो आपका कितना आया 48, p का वैल्यू 40। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। बोला है x + y + z बराबर 10 और xy + yz + zx बराबर 15, तो पूछा है x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन एक हम पहले पार्ट में भी कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ इसका जो फॉर्मूला होता है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं आपको x + y + z इंटू x² + y² + z² - xy + yz + zx। इसमें हम देखते हैं x + y + z हमको मालूम है 10, और ये वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -y, ये भी माइनस हो जाएगा, और इसका वैल्यू भी हमको मालूम है 15। तो बतलाइए 10 का जो मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। 10 का मल्टीपल ये है और ये है, ये दोनों तो संभव नहीं है, 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गया। अब देख लेते हैं, हमको x² + y² + z² चाहिए, तो आप x + y + z का होल स्क्वायर निकालें, तो ये आपको देगा x² + y² + z² + 2 टाइम्स xy + yz + zx। ये सब बेसिक फार्मूला है, आपको ध्यान होनी चाहिए। x + y + 10, इसका 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यह x² + y² + z², और ये 2 टाइम्स है, तो 15 दूना कितना हो जाएगा आपका 30, 15 दूना 30, और ये 30 इधर आएगा, x² + y² + z² आपका आ जाएगा 70। तब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, ये 10, ये 70, और इसका वैल्यू देखिए आपको दिया है, अगर हम माइनस कॉमन ले ले, ये xy + yz + zx होगा, यानी ये 15 है, 70 में 15 जाएगा तो आपका बचेगा 55, यानी 10 गुना 55, ये आपको देगा 550, जिसको हम भाषा में शरीफ। यह आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। बोला है यदि a² + b² + c² बराबर 300, ab + bc + ca बराबर 50, तो पूछा है a + b + c का मान ज्ञात करें, और a, b, c सभी धनात्मक हैं, यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। चलिए देखते हैं, a + b + c हमसे पूछा गया है। अगर हम a + b + c का होल स्क्वायर यूज करें तो आपको ध्यान होगा, यह होता है a² + b² + c² + 2 टाइम्स ab + bc + ca। अब बताइए a² + b² + c² का मान कितना है 300, और 2 टाइम्स ab + bc + ca का मान है 100, क्योंकि 50 से 2 से गुना करेंगे तो 100 आएगा,
तो a प्लस बी प्लस सी, और ए बी सी बोला है पॉजिटिव, यह स्क्वायर है तो इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो 300 और 100 कितना आ जाएगा 400, अंडर रूट 400 से आपका क्या निकलेगा 20, यानी क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव है तो आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यह आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, बोला है x अपॉन 3 का होल, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 5 का होल क्यूब, यानी बेहद आसान, a प्लस बी का होल क्यूब, और ये प्लस में है तो हम जानते हैं इसका 4 टर्म होगा और ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, तो हम देख लेते हैं सभी टर्म, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव है, यानी हम आपको साइन के, यानी जो आपका निगेटिव और पॉजिटिव के आधार पर हम आंसर नहीं मार्क कर सकते हैं। तो x बटा 3 यानी यह नीचा में यहाँ 27 होगा, एक्स क्यूब बटा 27 होगा, तो इसमें 27 है और इसमें आपका 25 है, इसमें 27 है, इसमें 27 है, इस सबको हम होल्ड कर सकते हैं, यानी पॉसिबल है। अब y बटा 5 का देखें तो यह क्यूब है, तो यहाँ देखेंगे तो y क्यूब बटे 125 होना चाहिए, तो y क्यूब बटे 125 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ नहीं है, ये भी ऑप्शन आपका गया। अब बताइए ये 3a स्क्वायर b होगा, तो अगर 3a स्क्वायर b होगा तो 3a स्क्वायर b होगा 3 यह एक्स स्क्वायर बटे 9 गुना y बटा 5 होगा, 3 से काटेंगे तो यह एक्स स्क्वायर इंटू वाई बटे 15 होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई बटे 15, इसको अगर होल्ड कर सकते हैं और यह आपका कट गया, तो बताइए एक ऑप्शन, दो ऑप्शन और 3 ऑप्शन आपका कट गया, तो बस एक ही ऑप्शन बचा जो कि सी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला क्लियर होगा तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, फिर से हम जब अगला वीडियो बनाएंगे अलजेब्रा का तो यह क्वेश्चन को पहले हम क्लियर कर देंगे। चलिए यह आपका क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, यहां देखिए लिखा हुआ a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, तो अगर हम देखें a पे पावर 4 प्लस a अपॉन 1 अपॉन a पे पावर 4 बराबर 50, सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए a प्लस 1 बाय a निकालना, हाउ टू फाइंड a प्लस 1 बाय a, तो हम दोनों तरफ अगर हम 2 जोड़ दें तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 52, स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो यह बनेगा रूट a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर बराबर रूट 52। फिर से अगर हम दोनों तरफ 2 जोड़े, दोनों तरफ 2 जोड़े, 2 जोड़ने के बाद ही हमको पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो निगेटिव मिलेगा, तो फिर से अगर हम दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे तो a प्लस 1 बाय a का ये होल स्क्वायर होगा और ये आएगा रूट 52 प्लस 2, तो यह स्क्वायर उधर जाएगा तो यह आएगा a प्लस 1 बाय a बराबर रूट 52 प्लस 2। अब जो हमको पूछा गया है a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब पूछा गया है। चलिए हम जानते हैं a प्लस 1 बाय a अगर k हो, a प्लस 1 बाय a अगर k हो तो a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब जो होगा वह आपका जो होगा a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब जो होगा k का क्यूब, कहने का मतलब a प्लस 1 बाय a अगर k होगा यानी k का ये वैल्यू है तो इसका क्यूब, जब हम उसका क्यूब करेंगे तो उसका जो क्यूब करेंगे तो ये रूट 52 प्लस 2 रूट अंदर रूट 52 प्लस 2 आ जाएगा, इसका क्यूब हो गया, और -3 के तो -3 गुना रूट 52 प्लस 2 आ जाएगा। तब हम इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट तोड़ने के बाद ये देखिए आपको क्या देगा, रूट 52 या आपका कितना आ जाएगा 2 रूट 13 प्लस 2 यह आपका आ जाएगा 2 रूट 13 प्लस 2 माइनस 2 रूट 13 प्लस 2। अब यहां से आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है
2 रूट 13 प्लस 2 अंदर रूट 2 रूट 13 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो यह आपका बचेगा 2 रूट 13 प्लस 2 माइनस 3, तो 2 रूट 13 प्लस 2 यह आपका बचेगा कितना 2 रूट 13 माइनस 1। तो अगर हम इस तरह का ऑप्शन देखें तो यहाँ देखिए -1 2 रूट 13 अंदर रूट 2 रूट 13, अगर हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये 2 रूट 13 प्लस 2 देगा, यानी ये ब्रैकेट अगर हम अंदर रूट वाला 2 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस 13 इंटू 2 रूट 13 माइनस 1, यानी आपका ये आ जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये बस खाली सिर्फ कैलकुलेटिव था, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, रूट में होने के कारण कैलकुलेशन था, अन्यथा क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। देखिए ये 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बोला है 25a² माइनस 9 इज ए फैक्टर एज, यानी ये किसका फैक्टर है। कहने का मतलब अगर इस टर्म को देखा जाए तो 5a का होल स्क्वायर है, और इस टर्म को देखा जाए तो -3 का स्क्वायर है। तो आपको बचपन का दिन याद आ रहा होगा, a² माइनस b², यानी एक दांत जोड़कर और एक दांत घटाकर, ऐसा बोलते थे, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो कहने का मतलब 5a प्लस 3 इंटू 5a माइनस 3। ये देख लेते हैं, यह टर्म आपको सिर्फ और सिर्फ डी में नजर आ रहा है।